कहानी की शुरुआत होती है एक बूढ़ी औरत से जो किसी भी कीमत पर राजा के बिस्तर तक पहुंचना चाहती थी। अपनी इस चाहत को पूरा करने के लिए उसने एक अजीबोगरीब तरीका अपनाया। उसने अपनी लटकती हुई बूढ़ी चमड़ी को गोंद से चिपकाकर टाइट कर लिया ताकि वो जवान दिखे। रात के अंधेरे और सन्नाटे का फायदा उठाकर वो चुपके से राजा के शयन कक्ष में घुस गई। अंधेरे में राजा को कुछ पता नहीं चला और उसने उसे पास बुला लिया। लेकिन अगली सुबह जब सूरज की किरणें पड़ीं, तो राजा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि उसके बिस्तर पर कोई सुंदर लड़की नहीं बल्कि एक झुर्रियों वाली सूखी और बूढ़ी औरत थी। राजा को इतना गुस्सा आया कि उसने तुरंत आदेश दिया कि इस औरत को खिड़की से नीचे सीधी गहरी खाई में फेंक दिया जाए। सैनिकों ने ऐसा ही किया, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो खाई में गिरकर भी बच जाएगी। खाई में गिरने के बाद वो एक पेड़ में अटक गई, जहां एक गुजरती हुई चुड़ैल ने उसे देख लिया। चुड़ैल ने न सिर्फ उसकी जान बचाई बल्कि उस पर अपना जादू भी चला दिया। देखते ही देखते उस बूढ़ी औरत के चेहरे और शरीर से सारी झुर्रियां गायब हो गईं और पलक झपकते ही वो दूध जैसी सफेद त्वचा वाली एक बेहद खूबसूरत नौजवान लड़की में बदल गई। किस्मत का खेल देखिए। चुड़ैल के जाने के थोड़ी ही देर बाद राजा उसी जंगल में शिकार खेलने आया। उसकी नजर जब उस नई लड़की पर पड़ी तो वो उसे पहचान नहीं पाया। उस लड़की की खूबसूरती और अदाओं ने राजा का दिल जीत लिया। राजा को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये वही कल रात वाली 80 साल की बूढ़ी औरत है। राजा उस पर मोहित हो गया और उसे अपनी रानी बनाकर महल ले आया। अगली सुबह राजा ने सेवकों को आदेश दिया कि नई रानी की बहन को भी महल बुलाया जाए और उसे अच्छे कपड़े दिए जाएं। बहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन राजा का डर था, इसलिए वो तैयार होकर महल पहुंच गई। जैसे ही वो महल के अंदर पहुंची, नई रानी ने उसे खींचकर एक कोने में ले लिया। बूढ़ी बहन अपनी ही सगी बहन को पहचान नहीं पा रही थी कि वो इतनी जवान और सुंदर कैसे हो गई। उसने जिद पकड़ ली और पूछने लगी, तुमने ये सब कैसे किया? मुझे सच बताओ। रानी ने अपनी असलियत छुपाने के लिए और राजा को शक न हो इसलिए झूठ बोल दिया। उसने कहा, मुझे नहीं पता, मैं जंगल में सोई और जब उठी तो ऐसी हो गई। उसने अपनी बहन को समझाया कि वो चुप रहे और किसी को उनकी असली उम्र न बताए, बदले में वो उसे बहुत सारा धन देगी। लेकिन बूढ़ी बहन के दिल में जलन और लालच जाग चुका था। वो बार बार रानी के पास जाती और जवान होने का राज पूछती। जब वो नहीं मानी तो तंग आकर रानी ने गुस्से में एक मजाक कर दिया। उसने कहा, मैंने अपनी खाल उतरवा ली थी, बस इसीलिए नई चमड़ी आ गई। इतना कहकर रानी ने उसे वहां से भगाने की कोशिश की, क्योंकि राजा के कदमों की आहट आ रही थी। रानी ने डर के मारे अपनी बूढ़ी बहन को अलमारी में छुपा दिया, लेकिन बहन की बेवकूफी देखिए, वो जिज्ञासा में अलमारी से बाहर आ गई। राजा उसे देखकर भड़क गया, लेकिन रानी ने किसी तरह बात संभाल ली और बहन की जान बख्श दी गई, पर उसे महल से धक्के मारकर निकाल दिया गया। महल से बाहर निकलने के बाद बूढ़ी बहन पूरी तरह पागल हो चुकी थी। वो उस मजाक को सच मान बैठी थी। वो रास्ते में हर किसी से पूछती, क्या तुम मेरी खाल उतार सकते हो? लोग उसे पागल समझकर दूर भागते। आखिरकार उसे एक कसाई मिला जो धारदार हथियार तेज कर रहा था। कसाई ने उसकी बात सुनी और एक शर्त रखी, अगर वो अपने कीमती मोती उसे दे दे तो वो ऐसा कर देगा। जवान होने की सनक में बुढ़िया ने तुरंत अपने मोती कसाई को दे दिए। कसाई उसे जंगल के बीच ले गया और एक पेड़ से कसकर बांध दिया। इसके बाद उसने अपना उस्तारा निकाला। बुढ़िया को जरा भी डर नहीं लग रहा था। वो बस मुस्कुरा रही थी और ख्यालों में खोई थी कि बस कुछ देर का दर्द है, फिर वो भी अपनी बहन की तरह जवान और सुंदर हो जाएगी। कसाई ने एक एक करके उसकी चमड़ी उतारना शुरू किया। जंगल बुढ़िया की चीखों से गूंज उठा, लेकिन वो फिर भी उम्मीद में थी। खून से लथपथ वो किसी तरह गिरते पड़ते शहर की तरफ वापस आई। उसका चेहरा और शरीर पूरी तरह बिगड़ चुका था, लेकिन वो अब भी सोच रही थी कि वो जवान हो रही है। ज्यादा खून बहने की वजह से तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। उधर महल में रानी का भी बुरा वक्त शुरू हो गया। जब वो राजा के साथ बैठी थी तो अचानक उसने देखा कि उसके हाथ पर झुर्रियां वापस आ रही हैं। चुड़ैल के जादू का असर खत्म हो रहा था। अपनी असली शक्ल राजा को दोबारा दिखाने की हिम्मत उसमें नहीं थी। वो राजा की नजरों से बचकर जैसे तैसे महल से भाग निकली और अपनी जान बचाई। इस तरह एक बहन की नासमझी और दूसरी के झूठ ने एक को मौत के घाट उतार दिया और दूसरी को वापस उसी एक बदसूरत जिंदगी में धकेल दिया।